अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। क्राइम पर हमेशा हम बात करते हैं कोई हिकमत अमली बनी कि नहीं बनी। आज हम देखते हैं कि कराची पुलिस चीफ गुलाम नबी मेमन और प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध डॉक्टर फयाज हसन का जो मुश्तरका आला सतही इजलास हुआ, उसमें कुछ चीज़ों को काबिल गौर रखा गया, जिसके ऊपर अब हिकमत अमली बनाई गई है और फिर उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा शहर भर में जराइम कंट्रोल करने के लिए। 80 के करीब बेहतरीन तफ्तीशी अफसरान की फहरिस्त मुरतब की गई है। ये तफ्तीशी अफसरान जो हाई प्रोफाइल केसेस होंगे उनको डील करेंगे और साथ साथ 5 कैटेगरीज रखी गई हैं केसेस की जिनको ये अफसरान डील करेंगे। अब तफ्तीशी अफसरान जिम्मेदार होंगे इन केसेस की तमाम चीज़ों पर। इसी पे बात करेंगे कि क्या ये हिकमत अमली जराइम पर काबू पाने में कारआमद साबित हो सकती है। हमारे साथ इस वक्त सीनियर तजियाकार ऑन कॉल मौजूद है फ़हीम सिद्दीकी। फ़हीम साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जानना चाहूंगा पहले इस इजलास के हवाले से क्या लग रहा है आपको, ये जो हिकमत अमली बनाई गई है ये कामयाब होगी? फ़हीम, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। क्या आप मुझे सुन सकते हैं? जी, मैं जानना चाहूंगा ये जो हिकमत अमली बनाई है मुश्तरका तौर पर जो तफ्तीशी अफसरान की लिस्ट मुरतब की गई है वो हाई प्रोफाइल केसेस को डील करेंगे और 5 कैटेगरीज बनाई गई। क्या लगता है कि ये कारआमद साबित होगी ये हिकमत अमली? देखिए बिलाल, ये वो चीज है जिसके लिए मैं साल से कह रहा हूँ कि इस नौयत की कोई चीज जो है वो होनी चाहिए। मुझे इससे पहले भी मुख्तलिफ वक्तों में कुछ इकदाम ऐसे कॉस्मेटिक होते नजर जरूर आए हैं, लेकिन आज पहली मर्तबा मैंने ये महसूस किया है कि वो तमाम बातें कि जिनकी तरफ जो है फोकस करने की जरूरत थी वो आज मुझे इस प्रेस रिलीज में नजर आई हैं। ये प्रेस रिलीज जो एक इजलास से मुताल्लिक है जी। और इस इजलास में जो फैसले करने की बात हुई और जिस तरह से जिन जिन नुकात के ऊपर गौर किया गया, मुझे लग रहा है कि पहली मर्तबा कराची पुलिस जो है वो सही खतूत पर है। सही खतूत पर इसलिए मुझे नजर आ रही है कि अगर आपने ये कर लिया, अगर आपने मुल्जिमान को अदालतों से सजाएं दिलवा ली, ठीक है। तो समझ लीजिए कि कराची से आप क्राइम कंट्रोल करने में 90% कामयाब हो जाएंगे। अच्छा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि अदालतों से क्योंकि सजाओं का खौफ ही नहीं है, इसलिए हमारे यहाँ जो है वो मुख्तलिफ किस्म के क्राइम जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। इसमें जिन जिन पॉइंट्स के ऊपर बात हुई है वो बड़े बड़े, मुझे जो है वो आज पहली बार जो मैं कह रहा हूँ, मुझे अपनी पूरी प्रोफेशनल लाइफ में मुझे कराची पुलिस की किसी प्रेस रिलीज ने, किसी बयान ने इतना मुतासिर नहीं किया जितना आज मुझे ये देख के जो नजर आ रहा है कि जनाब आपने पॉइंट टू पॉइंट चीजों के ऊपर काम किया। अब बस अच्छा। दुआ एक ही रह जाती है बिलाल आखिर में कि नियत तो नजर आ गई, अमल भी नजर आ जाए। अब नहीं, अमल की आप क्या जरूरत तो समझते हैं है। फ़हीम, क्योंकि आप बेसिकली इस फील्ड से काफ़ी पुराने हैं, तमाम चीज़ों को जानते हैं, बेहतर समझते हैं। तफ्तीशी अफसर का केस पर कितना असर पड़ सकता है कि अगर वो बेहतर कारकर्दगी ना दिखाए? देखिए, वो दाई की तरह होता है। केस अगर उसके पास है तो उसको पता है कि उसने किस तरह से इस केस को आगे लेके चलना है। उसको पता है कि उसने जो है कौन सी फर्द जो है वो बेहतर बनानी है, तो उस फर्द के बेहतर बनाने से जो है वो केस पे क्या असर पड़ेगा। मैं फर्द की बात कर रहा हूँ। अभी मैंने बात नहीं की कि किसी गवाह के बयान की, अभी मैंने बात नहीं की है चालान की। मैं अभी सिर्फ एक फर्द की बात कर रहा हूँ। मौका मुआयना करके जो फर्द बनाता है ना, अगर उसको वो एक अच्छा तफ्तीशी अफसर है तो उसे एक फर्द की बुनियाद पर अदालत से सजा कराने में कामयाब हो सकता है मुल्जिमान को। लेकिन हमें नजर ये आता है कि हमारे यहाँ ना तो तफ्तीशी अफसर में सलाहियत होती है, ना उसे ये पता होता है कि आज के दौर में जिन चीजों की जरूरत है वो उसकी तरबियत में शामिल ही नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं एक मजा का खेज आपको बात बताऊं कि एक वक्त आया जब हमने जो है वो फॉरेंसिक डिवीजन बना दिया कराची जी। पुलिस ने। अब जो है वहां पे मकसद क्या था कि जनाब जो भी जो बैलिस्टिक डिपार्टमेंट था उसका वो ये करता था कि शहर में जो भी वाकया होता था उसमें जो भी बुलेट्स मिलते थे उनका डेटा अपने पास जो है वो रिकॉर्ड करता था और फिर बाद में उनको जो मैच करते थे अगर कोई नया इंसिडेंट होता था कि क्या हमारे डेटा में इसलिए हथियार पहले भी कभी मौजूद है, इससे पहले भी क्या कभी इस्तेमाल हुआ है किसी वारदात में। तो एक मौके पे क्या हुआ कि इस फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को एक तफ्तीशी अफसर की जानिब से एक खंजर भेज दिया गया कि जरा फॉरेंसिक डिपार्टमेंट ये बता दे कि खंजर से माजी में कितने कत्ल हुए। तो ये बेसिकली तरबियत ना होने की वजह से हुआ था। हमें लेकिन ये लेकिन ये जो बताना टीम होगा। तश्कील दी गई है फ़हीम, 80 के करीब बेहतरीन तफ्तीशी अफसर, तो फिर ये कैसे रिक्रूट किए गए हैं? जब हम ये कह रहे हैं कि तरबियत का हिस्सा नहीं है तो उनकी भी तरबियत सेम हुई होगी? बिल्कुल, अब इनको आपको तरबियत देनी पड़ेगी।
ये 80 जितने भी लोग आपने वो कर लिए हैं कि बेहतरीन तफ्तीशी अफसर हैं, लेकिन इन्होंने रिकॉर्ड देखा होगा, ये अब तक कितने केसेस में जो है वो चालान करा चुके हैं, कितने केसेस में जो है ये सजाएं करा चुके हैं। मुझे तो सजा के ऊपर तो खैर मुझे बिलीव ही नहीं है, क्योंकि सजा तो हमारे आप और आपको भी पता है कि किस तरह से होती है। तो असल तो यह है कि ये सारी चीजें इन्होंने बहुत सोच समझ के अगर किए होंगे तो ये ऐसी पुलिस अफसरानी मैं समझता हूँ कि कराची का नक्शा बदलने के लिए काफी होंगे। लेकिन इसमें आपको करना ये होगा कि जनाब ये नहीं हो सकता कि आप इन अफसरान को कोई इंसेंटिव ना दें और सिर्फ उनके ऊपर काम का लोड डालते जाएं। आपको इंसेंटिव देना पड़ेगा, उसकी भी यहाँ पे बात हुई है। लेकिन एक और इंसेंटिव जो ये शहर चाहता है वो ये है कि वो तमाम लोग जिन्होंने शहर को सर्व किया है माजी में, आप उनका राइट उन्हें दे दें। इस वक्त एक बहुत बड़ा मसला मुझे ये नजर आ रहा है कि कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर्स तक जो हैं वो इस वक्त अदालतों में अपनी तरक्कियों के लिए परेशान हो रहे हैं। ठीक है। आपको उनका जो ड्यू एक वो है वो देना पड़ेगा, उसके बगैर कोई चीज नहीं हो सकेगी। ये 80 अफसरान में से भी बहुत से ऐसे हो सकते हैं जो अपने ड्यू प्रमोशन को जो रो रहे होंगे, आप उनको नहीं देंगे, वो आप उन्हें अच्छा तफ्तीशी अफसर समझते हुए आज आपने उनको चूज कर लिया है, कल वो जाहिर है आपको डिलीवर नहीं करेंगे। जब बिल्कुल। डिलीवर नहीं करेंगे तो उसका असर जो है कराची के अमन अमान पे पड़ेगा, कराची के क्राइम पे पड़ेगा और शहरियों पे पड़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। फ़हीम सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद है, सीनियर तज़कियाकार हैं, और इस मामले को देखा जाएगा। आपके जो हिकमत अमली तैयार की गई है, 80 बेहतरीन तफ्तीशी अफसरान की फहरिस्त जो मुरतब की गई है, ये हाई प्रोफाइल केसेस को डील किया करेंगे और ख़ास तौर पर 5 कैटेगरीज में रखा गया इन केसेस को, जिनको ये डील किया करेंगे। और इसका इस हिकमत अमली को वाज़ेह करने का मतलब यही है कि जो कार्रवाइयाँ की जा रही थी पुलिस की जानिब से, वो बेसूर साबित होती दिखाई दे रही थी जराइम को काबू पाने में। अब गुलाम नबी मेमन साहब जो कि एडिशनल IG कराची पुलिस चीफ हैं, उन्होंने ये हिकमत अमली तैयार की। अब देखना यह है कि ये कितनी फ़ीसद कारामद साबित होती है। वक्फा लेंगे यहाँ पर, एक और स्टोरी उसको भी शामिल करेंगे।